पहाड़ों की हवा में एक अजीब सा वजन होता है, एक अजीब सा खिंचाव। जैसे हर कोना कुछ कहना चाहता हो पर चुप हो। यहाँ रात थोड़ी ज्यादा गहरी होती है और खामोशी थोड़ी ज्यादा तेज। और कभी कभी तो इतनी तेज होती है मानो ऐसा लगता है जैसे हमें कोई सुन रहा हो। गांव के नीचे कुछ जगहें ऐसी हैं जहां लोग सिर्फ दिन के समय जाना प्रेफर करते हैं, और कुछ रास्ते ऐसे जहां शाम के बाद या तो सिर्फ पागल जाते हैं या तो सिर्फ कोई मजबूर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ जगहें याद रख लेती हैं कुछ कदम, कुछ सांसें। और कुछ लोग भूल ही नहीं पाते वहां बीते हुए कुछ पल, या जब कोई आपका नाम ले पर तुमने कभी वो आवाज अपनी लाइफ में पहले सुनी ही नहीं हो, या फिर रात को जब आप सोने जाओ तो जो सपने आए आपको वो सिर्फ आपके अपने ना हो। मैं अभी अपने गांव आया हूँ उत्तराखंड में, आप पीछे पहाड़ देख सकते हो। यहाँ मुझे पहली बार एक ऐसी बात पता चली जो मैंने आज से पहले कभी सुनी ही नहीं थी, और मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए, एक ये रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहिए। एक ऐसी रात जिस रात एक आंटी वापस आ रही थी, एंड जब वो वापस आ रहे थे तो धीमे धीमे कदमों के साथ कोई और भी था जो उनके साथ उनके घर में, उनके गाँव में आ चुका था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच है उस रात का जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उत्तराखंड में आया हूँ, अपने गांव में आया हूँ। आप पीछे पहाड़ देख सकते हो। यहाँ मेरे ही किसी रिलेटिव के साथ एक इंसिडेंट हुआ जो उन्होंने मेरे साथ कल शेयर करा, एंड अभी आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो मौसम है वो बरसात वाला हो चुका है, और अभी आधे या 1 घंटे के बाद यहाँ बारिश होने वाली है। बट मैंने सोचा कि मैं अभी शूट करूँ ये और आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आज से 20-25 साल पुरानी बात है। 2 फ्रेंड्स थे, इसी गांव के 2 फ्रेंड्स थे, एंड दोनों की उम्र 16-17 साल थी। तो वो गांव चराने के लिए पीछे जो आपको जंगल दिख रहे हैं उस साइड गए हुए थे, एंड जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, जंगल दिख रहे हैं, उसके बॉटम में एक नदी जाती है। तो अजय और अरुण भी नदी के पास अपने गाय चराने गए थे। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग, कोई मर गया उसको लेकर जा रहे हैं, एंड जो नदी थी, नदी के पास में ही एक एरिया था जहां उन्हें जलाया जाता था। तो उन दोनों ने देखा, अजय ने भी देखा और अरुण ने भी देखा, और वो ऊपर आ गए। अब जब वो ऊपर आए तो घर में आने के बाद जो अरुण का व्यवहार था वो बदल चुका था। अरुण अजय से बात नहीं कर रहा था, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। शाम हुई, शाम के समय अचानक दिखा छत पर बैठा हुआ था अरुण, और वो बीड़ी पी रहा था। अब जो गांव के लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो अक्सर बीड़ी पिया करते हैं। तो अब उसने कहाँ से वो बीड़ी ली ये नहीं पता चला, बट वो शाम के समय बैठा हुआ था और अरुण के मम्मी पापा ने देखा कि वो बीड़ी पी रहा है। अब अरुण की मम्मी ने उसको मारा कि भाई इतनी छोटी उम्र में तुझे क्या आदत लग गई, ऐसा तू क्यों कर रहा है। और अरुण को जैसे तैसे शांत कराया और उसको अंदर रूम में लेके चले गए। बट इस बीच अरुण ने सिर्फ गुस्से वाली आंखों से सिर्फ एक टक अपने मम्मी को देखा, जैसे उनको मारेगा या खा जाएगा। अरुण के मम्मी ने अरुण के पापा को बताया अरुण के व्यवहार के बारे में कि वो बीड़ी पी रहा था, जो कि बहुत वियर्ड है भाई, उसको समझाओ। और वो मेरे को ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे मार देगा। अगला दिन आया, उसने खाना भी नहीं खाया। अरुण ने अजय से भी बात नहीं कर रहा है, अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर रहा है, और गुस्से में देख रहा है सबको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। शाम के समय अरुण आया अपने छत पर, छत से पिछली साइड कूदा और जो सामने एक गांव था दूसरे पहाड़ पर, वहां चला गया। और वहां ना एक बहुत बड़ा पत्थर था गांव से जस्ट पीछे, वहां बैठकर गांव की तरफ देख रहा है।
अब यहाँ अरुण के मम्मी पापा ढूंढने लगे, अरुण को पूरा गांव ढूंढने लग गया। 1 2 3 4 5 घंटे ढूंढने के बाद पता चला कि अरुण वहाँ पत्थर पर बैठा हुआ है दूसरे गांव के पास। वो वहाँ गए, अरुण को लेकर आए। अब अरुण के मम्मी पापा लिटरली डर चुके थे क्योंकि अरुण ना बात कर रहा था ना बोल रहा था, सिर्फ गुस्से से देख रहा था और वो एक दूसरे गांव के पास जाकर बैठा हुआ था। उसको घर लेकर आए, उससे पूछ रहे बेटा क्या हुआ, तो हमें बताएगा नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। वो कुछ भी नहीं बोला। अब जैसे ही रात को खाना खाने के बाद अरुण के मम्मी अरुण के कमरे में जाते हैं, वो सुनते हैं कि अरुण एक किसी दूसरे पर्सन की आवाज में कुछ बोल रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है कि मुझे उस गांव जाना है, जिस गांव में वो बैठा हुआ था उस गांव जाना है, ये बोल रहा है। अब अरुण की मम्मी डर जाते हैं, अरुण के पापा को बुलाते हैं कि ये किसी और ही पर्सन की आवाज में बात कर रहा था और उसके बाद वो ठीक हो गया, फिर चुप हो गया, किसी से बात नहीं कर रहा। और उनके पापा ने कहा कि कल हम किसी को दिखाते हैं यार, किसको कुछ हो गया शायद। सुबह हुई, खाना पीना खाया, जैसे ही उसको पंडित जी के पास लेके जाते हैं अरुण को, अरुण उससे पहले गायब था, घर में मिला ही नहीं। घर में बहुत ढूंढा, नहीं मिला। अरुण की मम्मी ने कहा वो रात को बड़बड़ा रहा था कि मुझे उस गाँव जाना है, तो उस गाँव के पास ही चलते हैं जहाँ वो पहले भी गया था, क्या पता वहीं हो। और वहीं जाते हैं वो सारे के सारे। अरुण उसी पत्थर के पास बैठा होता है गांव से जस्ट पीछे, और वहां गांव की तरफ देख रहा है। अरुण को जैसे ही पकड़ा, घर लेकर आने लगी, वो बस ऐसे घूर रहा है अपने मम्मी पापा को इतने बुरे तरीके से कि जैसे खा जाएगा। आधे रास्ते लेकर आते हैं और अरुण के पापा समहाउ बोल देते हैं किसी टाइम पर कि इसको पंडित जी के पास लेके चलते हैं। और वो टाइम था जब वो लिटरली काटने को दौड़ने लग गया अपने मम्मी पापा को। 1 2 पर्सन और थे, उनके हाथ पे झपट्टा मारने लग गया, रोने लग गया, चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया, वो भी किसी दूसरे पर्सन की आवाज में कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मेरे को कहीं नहीं जाना है। ऐसे ऐसे बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और फिर चीख रहा है कि मुझे बीड़ी दो, मैं रह नहीं पाऊंगा। अपने पापा को बोल रहा है बीड़ी दो, वहीं बैठ गया, पत्थर लिया, अपने हाथ पैर पे मारने लग गया। और उसके पापा इतना डर गए कि अरुण को एक बीड़ी दे दी कि भाई ले ले, जिससे भी हमारा बेटा पोजेस हो रखा है, जिसके भी कंट्रोल में है, वो इसे नुकसान ना पहुंचा दे, तो उसे बीड़ी दे देते हैं। और वो 16 साल का बच्चा एक हाथ से बीड़ी पी रहा है और एक हाथ से सबको धक्का दे रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। उसको थोड़ा सा जोर मतलब लगाकर धमकाकर पंडित जी के पास लेकर आते हैं, पंडित जी को दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो इसको क्या हुआ है। पंडित जी देखते हैं और थोड़ी सी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि अब ठीक है, और एक्चुअली सब ठीक भी हो जाता है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब 2 3 दिन बीत चुके होते हैं और सब कुछ घर में ठीक होता है। ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है, सब कुछ घर में ठीक होता है। अरुण के मम्मी पापा ये मान जाते हैं कि शायद अब अरुण ठीक हो चुका है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और अरुण अजय से भी बात कर रहा है, सबसे बात कर रहा है। बट एक दिन अजय देख लेता है जंगल में कि जो अरुण है वो चुपके से बीड़ी पी रहा है और बहुत वियर्ड लगता है उसको। वो उससे बात करता है कि तुझे ये आदत कब लगी, तो वो बात टाल देता है अरुण की, नहीं एक बार ट्राई कर रहा था, देख रहा था, ये कह के। पर अजय अरुण के मम्मी पापा को घर में बता देता है। अब अरुण के मम्मी पापा को लगता है कि हो सकता है शायद जब इसके ऊपर पोजेशन हुआ था तो शायद उसके बाद इसको आदत ना लगी हो। तो उसके मम्मी पापा 2 4 5 दिन का रेस्ट लेते हैं। अब गाँव में ना एक पूजा होती है। अब पूजा के लिए सब गाँव वाले मंदिर में गए हुए होते हैं। वहाँ किसी पर ना ऐसे जब भी पूजा होती है, ढोल दमो बजते हैं तो ना देवता आ जाते हैं। बट जैसे ढोल दमो बजते हैं, पूजा होती है, जो अरुण था वो अचानक ही उठ के नाचने लग जाता है अजीब तरीके से, जैसे उसके अंदर कुछ आया हो। लोगों को लगता है कि इस पे देवता आए हैं क्या, और सब हाथ जोड़ लेते हैं क्योंकि पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ है। सबको लगता है कि शायद अरुण के अंदर कोई देवता है, सब हाथ जोड़ लेते हैं। इतने में जिस पर्सन पर देवता आते थे वो उस पर्सन पर देवता आते हैं और आते ही चटाके मारने शुरू करते हैं अरुण के, और उसको मारकर दौड़ाना शुरू करते हैं इधर उधर, और बोल रहे हैं कि तू क्यों आया यहाँ, क्या करने आया, तू निकल मेरी बाउंड्री से निकल। और उसको मारते मारते काफी नीचे तक ले जाते हैं। उसके बाद जो अरुण था वो नीचे ही रह जाता है और जिन पे देवता आए थे वो और नीचे चले जाते हैं दौड़ाते हुए किसी को। और अरुण उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ठीक हो चुका होता है क्योंकि जो देवता थे वो आगे निकल जाते हैं, जो भी उनके अंदर था उसको दौड़ाते दौड़ाते। और जब वापस आते हैं सिर्फ इतना बोलते हैं कि गधेरा से इस पर कुछ लग गया था, एक प्रेत, गधेरा होता है नदी, नदी के पास से इसके ऊपर कुछ लग गया था और वो इसको परेशान कर रहा था, और देवता चले जाते हैं। को ये लगता है कि जब ये गाय चराने नीचे गए होंगे तो नदी के पास लोगों को जलाया जाता है, तो वहां से शायद कुछ लग गया होगा और सब घर पर आ जाते हैं।
और अजय, अरुण अब सब सही होते हैं बिल्कुल। अरुण तो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, 1 2 3 4 5 साल बीत जाते हैं। सबको ये पता लगता है कि नीचे से गदेरा वाली साइड से अगर कोई मरा हो तो कभी कभार कुछ लग भी जाता है, तो ध्यान रखो थोड़ा। अब 7 8 10 साल बीतने के बाद एक गांव में एक आंटी थे जो काफी बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है और उनको भी नदी के पास ही ले जाया जाता है क्रिया करने के लिए, जलाने के लिए, सारे क्रियाक्रम को पूरा करने के लिए। अब जैसे ही उनका क्रियाक्रम करने के बाद वापस आते हैं गांव वाले, एक और आंटी हैं जो बोलते हैं कि मुझे हर रात सपने आ रहे हैं कि मुझे वही आंटी दिख रहे हैं और वो मुझे अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। कभी बोल रहे हैं घर के पास ये कर दो, तो मैं नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को सपनों में डरा रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं, मुझे गुस्सा कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे बहुत गलत तरीके से डरा रहे हैं। 3 4 दिन तक उन्होंने गांव वालों को बताया भी नहीं, सिर्फ जो उनके सपने में आया तो उन्हें लगा कि हो सकता है आया हो, वो आकर करने लगे जो उन्होंने बोला, घर के पास आके कर दिया। और 1 2 3 4 दिन जब लगातार चीजें होने लगी तो उन्होंने 1 2 बार नहीं करा तो उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी, जैसे दिन में दिखने लगे, किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने गुस्सा कर दिया, एकदम से उनको डराने लग गए, किसी टाइम पे अजीब अजीब तरीकों से दिखने लग गए, रात के समय सपनों में आकर उल्टा सीधा डरा रहे हैं। अब उनकी आंटी की नींद ऐसी होगी कि वो डर में जीने लग गए। उन्होंने गांव वालों को फाइनली बताया, गांव वालों ने एक पूजा करी यहाँ पर, क्योंकि जो आंटी थे जो दिख रहे थे सबको, उन आंटी को भी दिख रहे थे, उनके घर वालों को भी हुआ कि यार पूजा करा देते हैं, कि क्या पता ऐसा तो नहीं है कि पूरे सही तरीके से क्रिया ना हुई हो, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने भी पूजा कराई गांव में, एंड पूजा कराने के बाद पता चला कि अक्सर जब कोई मर जाता है, किसी को नदी के पास ले जाया जाता है जलाने के लिए, तो जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है या फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा पाता, वैकुंठ नहीं जा पाता, तो वो लौट आता है वापस। और अक्सर जो ग्रुप गया होता है उन्हीं के साथ लौट आता है। उनमें से कोई एक पर्सन होता है जिसे हॉन्ट करने लगता है। अब जैसे अरुण के बारे में क्या हुआ था, जो भी वो गांव का पर्सन लेके जा रहे थे ना, जो मर गया था, वो उस गांव का था जिस गांव में अरुण जाकर बार बार बैठ रहा था। वो जो भी मरा था, जिसको भी जलाया था, वो आकर अरुण को चिपक गया और उनके साथ साथ गांव में एंटर कर गया और अरुण को पोजेस कर लिया। सेम इन आंटी के साथ हुआ। जब ये सब जलाने गए जो बुजुर्ग आंटी थे उन्हें, तो वो आते वक्त इनको लग गए, इनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए गांव में आए और इनके सपनों में आने लगे, इनको पोजेशन कर लिया, इनके साथ अपनी इच्छाएं जो भी थी वो बताने लगे, पूरी कराने लगे और इनके थ्रू इनको हॉन्ट कर रहे हैं, दिख रहे हैं, तो वो सब चीजें करने लगे। अब उन पंडित जी ने बताया कि उसको रोकने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए तुम्हें फिर नदी के पास जाना होगा और कांटे रखने होंगे उस साइड, कि जो भी मरा है वो उठकर उन कांटों को पार ना कर पाए। अब कांटे लिटरली ऐसा नहीं कि हर जगह कांटे रख दिए, जस्ट एक क्रिया मानी जाती है कि कांटे का कोई पौधा हो, पेड़ हो, उसको सिर्फ साइड में रख दो, उसको फिर टाप कर वो प्रेत, वो आत्मा या वो जो भी है वो नहीं आ पाते। तो फिर इनके लिए भी यही प्रक्रिया करी गई और उस दिन के बाद आज तक कभी भी गांव से अगर कोई मर जाता है या किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग होगी और वो गुजर गया, तो जब उसको नदी के पास जलाने जाते हैं तो जलाने के बाद सिर्फ सेफ्टी साइड के लिए एक कांटों का ये झाड़ी या डंडा या पेड़ पीछे रख देते हैं ऐसे कि वो वापस ना आ सके। और इस जो ये प्रक्रिया है इसको फॉलो करा जा रहा है तब से लेकर आज तक। और एक्चुअली ये चीज़ें गांव में होती हैं। मुझे यहाँ गांव में इतनी सारी स्टोरी सुनने को मिली नवी नवी, जो मुझे लगता है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा और एक एक करके करूंगा, जिनमें से एक इंसिडेंट ये था। एंड ऊपर आते वक्त जो नदी है, नदी से जो गांव है, गांव के बीच में एक जगह ऐसी आती है, गांव के अंदर एंटर होने से पहले, जिस एरिया को डेंजर एरिया माना जाता है। अब उस एरिया में क्या होता है, अगर अंधेरा होते ही आप उस एरिया में आ जा रहे हो ना, तो उस एरिया में जो गॉड है वो भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो एरिया है वो किसी और का है, वो नेगेटिव एनर्जीज का है। और गॉड का एरिया, जो भगवान का एरिया, जो ग्राम देवता का एरिया, वो उनका एरिया अपना अलग है। अगर उस एरिया से रात होने के बाद अगर कोई गुजरता है, तो लिटरली गांव वालों ने बताया कि कैसे कैसे इंसिडेंट हुए हैं कि तुम चल रहे हो आगे आगे, तुम्हें लगेगा तुम्हारे साथ साथ कोई चल रहा है,
तुम पीछे मुड़कर देखोगे कोई भी नहीं है, तुम्हारे किसी अपने की आवाज़ आएगी, तुम पीछे मुड़ के देखोगे कोई भी नहीं है, तुम चल रहे हो तुम्हें लगेगा साथ वाले खेत में कोई कूद गया, स्टेप फार्मिंग होती है यहाँ, तुम्हें लगेगा साथ वाले खेत में कोई कूद गया, तुम साथ वाले खेत में देखोगे कोई भी नहीं है। तो ये इंसिडेंट होगा और एक्चुअली जब आप अपने घर में पहुंचोगे तो जो भी उस एरिया की नेगेटिव एनर्जी थी जो आपको परेशान कर रही थी, वो हल्के हल्के कदमों के साथ आपके साथ आते आते आपके घर के अंदर एंटर कर चुकी होगी आपके साथ, और फिर शुरू होगा डर का खेल। जो वो डराते हैं, आपको डराना शुरू करेंगे, दिखना शुरू करेंगे, बुरे सपने दिखाने शुरू करेंगे, आप अपने आप को चोट पहुंचानी शुरू करोगे। और ये इंसिडेंट गाँव में इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ हो चुका है। सब ने, मैंने सबसे वेरीफाई करा और सब ने मुझे बताया कि यस ये एक बात सच है। तो रात होते ही वो जो डेंजर एरिया उस साइड कोई जाता ही नहीं, सब अवॉइड करते हैं कि अपने अपने घरों में रहे। और जिनका घर उस डेंजर एरिया के पास है वो तो 6 साढ़े 6 बजे के करीब ही खाना खाकर अपने घर में चले जाते हैं। तो ये है गाँव की लाइफ। यहाँ इतने रियल इंसिडेंट हो रहे हैं, तुम पीछे पहाड़ देख सकते हो। मैं अभी जैसी वीडियो को ओवर करूंगा उसके बाद मैं एक बार ऐसे घुमा दूंगा, तुम देखना कि कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन बड़े बड़े पहाड़ों में क्या कुछ नहीं हो रहा है। और कहते हैं ना कि जहाँ पॉजिटिविटी, जहाँ भगवान सबसे ज़्यादा होते हैं ना, वहीं नेगेटिव एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ पूजा भगवान को सबसे ज़्यादा जा रहा है वहीं पर नेगेटिव एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये इंसिडेंट था जो मेरे गाँव वालों ने शेयर करा, एंड ये इनफैक्ट फैमिली मेम्बर के साथ ही हुआ है। गाँव में फैमिली मेम्बर ही हैं वो हमारे। तो ये इंसिडेंट था। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एंड यस, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ एंड उत्तराखंड में ही मेरा गांव है, पहाड़ों में है। यहाँ से मेन मार्केट 5, 6, 7 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पैदल ही ट्रैवल करना पड़ता है, दूर दूर तक सिर्फ जंगल, जंगली जानवर यही मिलेंगे। तो अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी देखो, अभी तुम देख सकते हो ये पूरे के पूरे अभी सिर्फ 2 बज रहे हैं और मौसम देखो कैसा हो चुका है। और दूर दूर तक पहाड़ हैं जो अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धुंध हो रही है, अभी बारिश आने वाली है। ये देखो इन जंगलों की बात कर रहा हूँ मैं, इन जंगलों के नीचे वो नदी है, ये घर है। और जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ वो एरिया वहाँ नीचे है, जो ये क्यारी है ना इसके भी थोड़ा नीचे है वो डेंजर एरिया। और वो जो पहाड़ है वहाँ पर भूतों की बारात जाती है, जो मैंने तुम सबके साथ इंसिडेंट शेयर करे हैं। और उन पहाड़ों के नीचे है वो एरिया, नदी, जहाँ लोगों को जलाया जाता है, जहाँ कांटे रखे जाते हैं। तो ये है देखो, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। मेन मार्केट यहाँ से 6-7 किलोमीटर इस पहाड़ के पीछे है, वहाँ तक आपको सिर्फ पैदल ही जाना होगा, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ नहीं है, सिर्फ पद यात्रा आपको करनी होगी। तो आज का हॉरर स्टोरी टाइम यहीं पर एंड करते हैं। एंड आई होप आपको ये रियल हॉरर इंसिडेंट अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड अगर आपको पसंद आया तो बता देना, मैं और हॉरर इंसिडेंट लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।